अगर आपको केस स्टडी में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान्स, तो उसका मतलब ये है कि आपको आंसर इन 8 में से देना है। जो ये है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। इसका मतलब यही है कि आपको इन 8 में से गैस करना है कि वो कौन से हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ बताइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्किल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में सुना था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें से आज हम फर्स्ट वाला प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग की सबसे इजी डेफिनेशन है इसको समझने के लिए कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये प्लानिंग है, ये एक तरह का ब्रिज बनाता है कि जहाँ पर हम आज हैं और जहाँ पर हम कल होंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन करते हैं। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जब हमने पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो अब हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जब हम पहले ही प्लान करते हैं तो हम अजम्पशंस भी लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ये चेंजेस आ सकते हैं। तो उनको कोप अप करने के लिए हम पहले ही कुछ तैयारी करके रखते हैं कि अगर ये चेंजेस आए तो हम इनसे ऐसे डील कर लेंगे। तो ये जो है प्लानिंग, ये अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस जरूर करता है पर उसे कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता। हम उसे रोक तो ना सकते हैं चेंज आने। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो जब हम प्लानिंग में पहले ही सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि अगर हम इमीडिएट प्लान करते हैं काम करते हुए, तब दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आते, तो बस जल्दबाजी रहती है कि हाँ चलो अब ये कर लो, अब ये कर लो। पर जब हम पहले ही शांति से बैठ के सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फोर्थ, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जब हमने प्लान कर रखा है सब कुछ कि कौन सा काम किस हिसाब से होगा, तो हम कभी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब किसी के माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबके पास एक डायरेक्शन है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में अपना 100% देना है, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। फिफ्थ, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो गाइज, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वही बताऊंगा आपको आगे प्रोसेस में क्या होते हैं। पर अभी आप सिर्फ ऐसे समझिए कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैनेजर जो है उन सारे तरीकों को एनालाइज करता है कि किसके कितने प्रॉन्स और किसके कितने कॉन्स हैं। प्रॉन्स मतलब जो पॉजिटिव साइड होती है और कॉन्स मतलब जो उसकी नेगेटिव साइड होती है। तो वो देखता है कि किसके कितने प्रोस और कॉन्स हैं और उस हिसाब से वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है कि हाँ अब हमें इस पर वर्क करना है। तो यहाँ पर जो हमारी डिसीजन मेकिंग दी जाती है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। एंड सिक्स्थ, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हम प्लानिंग में अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और कंट्रोलिंग का फंक्शन, कंट्रोलिंग में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स होना तो जरूरी है, और वो स्टैंडर्ड्स हम कहाँ पर सेट करते हैं, प्लानिंग में। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, ये तो सिंपल है। सेकंड, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, प्लानिंग जो है सारे अदर फंक्शंस के लिए एक बेस बनाता है। क्योंकि अगर हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होगा, अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम आगे फंक्शन कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा प्लानिंग ही होता है। तो ये जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। थर्ड, परवेसिव। देखो, फिर परवेसिव और कंटिन्यूस यहाँ पे भी आ गए। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में भी कि ये परवेसिव और कंटिन्यूस तो बड़े जिद्दी हैं। इन्हें आप किसी भी उसके फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हो। तो अब फिर भी बता देता हूँ एक बार। थर्ड, परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये होता है कि प्लानिंग की हर जगह नीड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, और कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नीड होती है प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ये है कि ये कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है। हम रेगुलरली प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक प्लान खत्म हुआ, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्लान पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। फ्यूचरिस्टिक, ये तो आप शायद समझ गए होंगे नाम से ही। हम प्लानिंग क्यों करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स के लिए तो करते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, ये अचीव करना है, और इसके लिए हमें ये एक्शन लेने पड़ेंगे। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया था डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट, कि मैनेजर को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से वन बेस्ट सिलेक्ट करना होता है।
तो यहाँ पर उसकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सेवन्थ, मेंटल एक्सरसाइज। तो गैस प्लानिंग में हम कोई विशफुल थिंकिंग नहीं करते कि यार काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हम गैस वर्क भी नहीं करते कि हम तुक्के मार रहे हैं कि यार आगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर हमारे माइंड की एप्लीकेशन देखी जाती हैं कि हमारी फोरसाइट कैसी है, हमारी इमेजिनेशन कैसी है, साउंड जजमेंट कैसी है, और हमें फोरकास्ट करते हैं, उसके बेसिस पर ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो अब देखते हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट, लीड्स टू रिजिडिटी। तो यार गाइस प्लानिंग में क्या होता है, जैसे हमने कोई प्लान बनाया पर हम फ्यूचर को कभी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो कभी कभी अगर वो चेंजेस आते हैं तो हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते बीच में। तो यहाँ पे यार ये लिमिटेशन है इसकी कि हम बीच में प्लान चेंज नहीं कर सकते अगर कोई चेंजेस आते भी हैं एनवायरनमेंट में। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सेकंड, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब भी यही है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में शायद प्लानिंग हमारी फेल हो जाए। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम फ्यूचर को कभी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते गाइस कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं। तो प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में कभी कभी फेल हो जाती है। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो गाइस जो प्लानिंग होती है ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजर से करते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर सिर्फ इसे फॉलो करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी टॉप लेवल मैनेजर ने प्लान बनाया और उसे आगे पास कर दिया, पर मिडिल लेवल मैनेजर के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही फ़ायदा होगा। पर टॉप लेवल वाले उनकी नहीं सुनते, उन वो बस ये कहते हैं कि हमने प्लान बना दिया तो उन पर काम करो। तो इससे क्या हुआ, जो मिडिल लेवल की मैनेजर की क्रिएटिविटी थी वो तो रिड्यूस हो गई ना। वो तो उसका जो प्लान था, जो उसका आइडिया था, वो उन्होंने सुना ही नहीं, तो उसकी क्रिएटिविटी तो वहीं दब गई। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फोर्थ, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो गाइस प्लानिंग करना कोई बच्चों का काम नहीं है कि हाँ भाई चलो 4 लोग बैठ गए और प्लानिंग कर ली, अब हम ये करेंगे। नहीं, इसमें बहुत पैसा लगता है। जैसे बोर्ड रूम मीटिंग्स करनी होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात करनी होती है, इन सब में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। फिफ्थ, कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमने आज शाम को प्लान बनाया और सुबह उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, नहीं। इसमें बहुत टाइम लगता है सोचने में। सिर्फ सक्सेस। तो ये बात तो है गाइस, प्लानिंग जो है सिर्फ हमें एक बेस बनाता है और एक डायरेक्शन देता है कि हाँ तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं और इसके लिए तुम्हें ये एक्शन लेने हैं। पर इससे कभी हमारी सक्सेस गारंटी नहीं होती कि हाँ भाई तुम्हें सक्सेस मिल ही जाएगी, नहीं। हमें सिर्फ एक बेस मिला है कि हम, अब तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमने उस पर सही से काम करा तो शायद हमारी सक्सेस हो जाए, पर ये कोई प्लानिंग गारंटी नहीं करता कि तुम्हारी सक्सेस हो ही जाएगी, वो तो हमारे ऊपर है। तो गाइस अब देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम प्लान क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सेकंड, डेवलपिंग प्रमाइसिस। प्रमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस। हम अजम्पशंस करते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आगे जाके बिजनेस एनवायरनमेंट में, और उसी हिसाब से हम अपना प्लान भी डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें अगर चेंजेस आते हैं तो उनसे हम कैसे कोप अप करेंगे। एंड थर्ड, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं तरीकों की बात हो रही है। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या तरीके अवेलेबल्स हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फोर्थ, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करे थे बहुत सारे तरीके, अब उसको इवेल्युएट करना, मतलब देखना कि किसके कितने फ़ायदे और किसके कितने नुकसान है, मतलब कि प्रोन्स एंड कॉन्स देखना। प्रोन्स मतलब पॉजिटिव साइड और कॉन्स मतलब नेगेटिव साइड। तो जिसके पॉजिटिव साइड ज़्यादा होते हैं उसे हम सिलेक्ट करते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। मतलब यहाँ पे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारे पास क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने उनको इवेल्यूट करा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो हमारा पक्का हो गया कि हमने ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करा है और हमें इस पर अब एक्शन लेना है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना। फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब ये होता है कि एक तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट करे हैं वो उस तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं, तो उसे कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो गाइज अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, कि प्लान्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ कितने टाइप के हैं। फर्स्ट, सिंगल यूज प्लान। सेकंड, स्टैंडिंग प्लान।
लिस्ट प्लान गाइस वो होते हैं जो सिर्फ वन टाइम इवेंट के लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं, मतलब ये सिर्फ एक ही बार इम्प्लीमेंट होते हैं। और स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो एक से ज़्यादा बार होते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज़ रिकरिंग नेचर की होती हैं फ्यूचर में, स्टैंडिंग प्लान उनके लिए बनते हैं। तो सिंगल लिस्ट प्लान के अंदर दो आते हैं, बजट और प्रोग्राम्स। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इनके बारे में क्या होते हैं ये। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि सिंगल लिस्ट प्लान के अंदर दो होते हैं, बजट्स और प्रोग्राम्स, और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्लान सिक्स टू अचीव। तो गाइस अगर आपको केस स्टडी में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान्स, तो उसका मतलब ये है कि आपको आंसर इन 8 में से देना है, जो ये है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। इसका मतलब यही है कि आपको इन 8 में से गैस करना है कि वो कौन से हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ बताइए, तब आपको सिंगल यूज या फिर स्टैंडिंग प्लान बताया है। पर अगर आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, बस ये कह रखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान्स, तब आपको आंसर इन 8 में से देना है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे वो होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। मतलब इसके लिए दो वर्ड हैं जो केस स्टडी में आपको हेल्प करेंगे। पहला तो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, और दूसरा एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। याद रखना ये दोनों वर्ड को केस स्टडी में आपको हेल्प करेंगे। सेकंड स्ट्रेटजी। अब हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। हम अब उसको अचीव कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव को, उसके लिए हम वो बनाते हैं एक तरह का प्लान कि हमको किस तरीके से काम करना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। थर्ड, पॉलिसी। तो गाइस पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी को हेल्प करती हैं किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। जैसे अगर आप मार्केट से कुछ सामान लाए, से मान लो आप कपड़े खरीद के लाए मार्केट से और आपको अच्छे नहीं लगे, अब आप रिटर्न करने गए वापस, तो कभी कभी ये कहते होंगे कि सर सॉरी सर, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, तो हम इसे रिटर्न नहीं कर सकते। तो उन्हीं को पॉलिसी कहते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की, जो किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम को फेस करने में इनकी हेल्प करती है। का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट मैनर किसी काम को करने का, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब स्टेप वाइज, कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मेथड। मेथड का मतलब किसी काम को करने का तरीका। जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं उसको अचीव करने के लिए हम कोई बेस्ट मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है मेथड का एक, कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए अगर हमें ट्रेनिंग करवानी है तो उनके लिए हम ओरिएंटेशन, सेमिनार, प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, और जो हमारे लोअर लेवल हैं उनके लिए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ये मेथड है कि जो टॉप लेवल्स हैं उनके लिए सेमिनार्स काफ़ी हैं, और जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको हम वो करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सिक्स्थ, रूल। तो रूल जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो बताती है कि करना क्या है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं, जैसे कि इस टाइम पे लंच होगा, इस टाइम पे आपको घर जाना है, इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है, और स्मोकिंग नहीं करनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये रूल्स होते हैं कि क्या, ये हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। सेवन्थ, प्रोग्राम। तो गाइस प्रोग्राम जो है डिटेल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अंदर सब आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। एट्थ, बजट। गाइस बजट वो होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को एक्सप्रेस कर सकें न्यूमेरिकल टर्म्स में। जैसे अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिल्डिंग बनवानी है तो उसके लिए हम अमाउंट डिज़ाइन करते हैं कि आज में 3 लाख तक का खर्चा आ जाएगा, तो इसे को हम बजट कहते हैं। कि बजट मतलब वही है कि इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। और गाइस एक बात बतानी थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ लाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं केस स्टडी की भी वीडियोज़ लाऊँगा, और हम सैम्पल पेपर भी करेंगे जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना, सैम्पल पेपर ही करेंगे हम। और अगर आप चाहते हो केस स्टडी की भी वीडियो लाऊं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं केस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी ले आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।